ओके, लेट्स मूव अक्रॉस विद द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि सबसे लास्ट मॉडल है जहाँ पर हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसकी एप्लीकेशन बहुत डेप्थ में है, और जो बेसिक रियल टाइम मॉडल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर मॉडल, और साथ ही साथ में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। और दिस इज लाइक द न्यूरल टेक्नोलॉजी जो हमारे ब्रेन में यूज होती है, वो आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड होती है, राइट। तो बेसिकली दैट्स व्हाई दिस इज नेम एज अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मूव करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा है कि एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द बिग बाय द वे ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया इन द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसिंग के थ्रू ही हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये कितना स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू डेट, राइट। कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या क्या होते हैं, जो आपने बेसिकली बायोलॉजिकल डेंड्राइट्स वगैरह पढ़े थे, राइट। सेम यहाँ पर वही स्ट्रक्चर होता है, सेम न्यूरॉन्स। वहाँ डेंड्राइट्स की जगह यहाँ लेयर्स हो जाती है। लेयर्स यहाँ बेसिकली इनपुट लेयर होती है जो इनिशियली आप इनपुट देते हो, हिडन लेयर होती है जो आपको एज ए एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाती है, और आउटपुट लेयर होती है जो आपको एज ए रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर वेट और बेस बाइसेस भी होते हैं। जो जो भी डाटा ले जाते हैं वो एज अ वेट के थ्रू, बाइसेस मींस लाइक द एरर, जो भी एरर होती है वो साथ में ले जाते हैं अपने, राइट। और एक्टिवेशन फंक्शंस भी होते हैं। इनका रोल हम एक एक करके अभी आगे देखेंगे। तो लेबल डाटा आपको पता ही है कि वही हमारा डाटा पेयर्ड विद द करेक्ट आउटपुट, राइट। फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज ऑफ कैट्स ऑन डॉग्स एंड लेबल कैट और डॉग, राइट। ओके, तो आर्किटेक्चर सिंपल एएनएन मैं यहाँ पर मूव करूंगा तो इनपुट लेयर के बारे में समझेंगे। तो इनपुट लेयर बेसिकली एक्सेप्ट द फ्यूचर ऑफ द डाटा, मैंने जैसे बताया आपको। हिडन लेयर बेसिकली प्रोसेस द इनपुट थ्रू द वेटेड कनेक्शन, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शंस होती है जो पूरी प्रोग्रामिंग की जो आपको शो नहीं होती, एज अ पर्टिकुलर यूजर्स को शो नहीं होती, राइट। द आउटपुट ऑफ द लेयर इज प्रोसीजर द फाइनल प्रेडिक्शन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप देखते हैं। बेसिकली हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे आज प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले डाटा प्रिपेयर करेंगे, जैसे मैंने आपको बता ही रखा है कि हम डाटा लेंगे, हम वैसे आइरिस डाटा सेट ही यूज करेंगे, राइट। लोगों को हम प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस बेसिकली क्या है कि हम उसको फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्यों? क्योंकि वो 0-1 फॉर्मेट में नहीं होता। जो भी हमारा मॉडल रीड करता है वो एक नंबर फॉर्मेट्स में रीड करता है, राइट। मॉडल डेफिनेशन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, साथ ही साथ में मॉडल इंपोर्ट करेंगे, और स्पेसिफाई द ऑप्टिमाइजेशन, लॉस फंक्शन और मैट्रिक्स की हम सब देखेंगे कि हम पूरा ट्रेंड कैसे काम कर रहा है, और लॉस फंक्शन और ई सिग्मॉइड फंक्शन, रिले फंक्शंस एंड लीनियर फंक्शन एज वेल एज लॉजिस्टिक्स फंक्शन आल्सो इज देयर फॉर द एक्टिवेशन फंक्शंस, राइट। ट्रेनिंग डेटा सेट्स जो मैंने आपको फिट करने के लिए बोला था, मॉडल फिट करेंगे हम। फिर इवोल्यूशन एक्सेस जहाँ पर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी वगैरह चेक करेंगे प्रिडिक्टेड मॉडल, राइट। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन के पार्ट पे आते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट क्या बताता है? इसका प्रैक्टिकल यूज है। प्रैक्टिकल यूज एप्लीकेशन इमेज क्लासिफिकेशन, मिन सेट, मिनी सेट सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाटा सेट है जो हमारे एएनएन में हम यूज करते हैं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हगिंग फेसेस नाम से एक वेबसाइट है जो प्री ट्रेन मॉडल मिनी सेट्स बना के देती है, वहां पर आप इसके ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। Introduce the miniset datasets and events for an NN application. The miniset dataset contains 60,000 training images and 10,000 test images. It means like ये आपको प्रॉपर तरीके से मतलब अच्छे से अच्छे डाटा और 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस प्रॉपर्ली एनालाइज करके बताएगा, राइट। ईच इमेजेस इज 28x28 पिक्सल्स इन ए ग्रे स्केल, राइट। यही था हमारे प्रेजेंटेशन में। हम डायरेक्ट कोड बेस में मूव करते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया, राइट। तो बेसिक लाइब्रेरीज थी सारी की सारी इसको, राइट। तो बेसिक लाइब्रेरीज थी जो मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखी है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इंपोर्ट नंपाई एस एनपी मैटप्लॉटलिब पीएलटी, राइट। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन ट्रेन इज स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पर मैंने कर ही रखा है। फ्रॉम एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग लेबर एनकोडर इसका करेंगे हम यूज, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये हमारा वो है बेसिक मॉडल जो हमने इंपोर्ट करा है, न्यूरल नेटवर्क एमएलपी क्लासिफायर, राइट। द मैट्रिक्स ये मैंने आपको बता ही रखा है, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा पीडी डॉट रीड सीएससी, वही स्टेप है सारे के सारे, कुछ भी नहीं बदला है ना। एक्स मैंने ये हमारी 4 कॉलम्स ले ली, राइट। 4 कॉलम्स उसकी ले ली, हाँ 4 कॉलम्स हमने उसकी ले ली। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, हाँ।
4 कॉलम्स हमने यहाँ पर ले ली, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और ये हम लोग को प्रिडिक्ट करना है, राइट? ओके। तो ये मैंने प्रिडिक्शंस में y वाली डाल दी और x वाली ये कर दी। मैंने इसको एरे बनाया था तो वैल्यूज मैंने यहाँ पर यूज करा, राइट? तो लेबल एनकोडर मैंने बेसिकली क्यों यूज करा है, क्योंकि मेरे को 0 1 की फॉर्मेट्स में नहीं था डाटा, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट करने के रहा। वैसे इसमें डाटा 0 1 फॉर्मेट में है, बट इफ एनी केस इज नॉट इन 801, आई जस्ट यूज दिस बिकॉज मैंने लर्निंग पर्पज के लिए इसको करके दिखाया आपके लिए। तो मैंने बेसिकली क्या करा है कि लेबल एनकोडर इंपोर्ट करा है, इसका मैंने इंस्टेंस क्रिएट करा जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। इसका इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद एली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का लगाए। अब इसमें मेन चीज अपन प्रॉपर तरीके से समझते हैं। मेन चीज हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं, जो बेसिकली क्या है कि x ऑफ कॉलन कॉमा आई, आई मीन्स दैट इंडेक्सिंग पार्ट, राइट? आई मीन्स इन दैट इंडेक्सिंग पार्ट, पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पार्ट दैट चेंजेस इफ एली डॉट ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या कर रहा है, उसको 0 1 फॉर्मेट्स में कर रहा है। ओके। यही की यही सेम पैरामीटर हम यहाँ पास करेंगे क्योंकि हमें वही चाहिए पर्टिकुलर। ओके। तो ये एक्सटेन एक्स टेस्ट और मैंने यहाँ से करा और रैंडम स्टेट मैंने 42 दे दी, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। फिर यहाँ मैंने एमएलपी क्लासीफायर यहाँ से इंपोर्ट करा। मैंने हीडर लेयर 64 बाय 64 लिए साइज, राइट? 32 बाय 32 भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन मैंने लिया है रेलू, रेलू मेथड से, लीनियर मेथड से। आप इसके बारे में डेप्थ में देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। सॉल्वर एडम लिया है मैंने। मैक्स आईटीआर 200 टाइम्स आइटरेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर्स की। रैंडम स्टेट इज 42। ओके। एमएलपी डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वाई अंडरस्कोर ट्रेन, मैंने यहाँ फिट कर दिया डाटा, और साथ ही साथ में वाई प्रिडिक्ट मैंने प्रिडिक्ट कर दिया। वही स्टेप्स है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये मॉडल्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। इनके बारे में आप टेस्ट में देखना चाहते हो तो एसक्यूएल लाइब्रेरीज है, वहां पर आप देख सकते हो, राइट? ओके। तो यहाँ पर मैंने हर पॉइंट की एक्यूरेसी निकाली, मैंने प्रिसीजन निकाला, रिकॉल निकाला, F1 स्कोर निकाला, सपोर्ट, मतलब इसकी मैंने पूरी रिपोर्ट निकाली, राइट? इसकी एक्यूरेसी आ रही है 0.90, मतलब अराउंड 90% एक्यूरेसी विच इज मॉडल ट्रेन। That's why we are just using the ANN model that predict the best to best, right? ओके। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर साथ ही साथ में निकाली। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली मेड अप फ्रॉम दीज थिंग्स, राइट? तो मैंने यहाँ पर एक लॉस कर्व बनाया। तो बेसिकली मॉडल लॉस कर्व इज शोइंग दैट हाउ वी कैन जस्ट लॉस आवर डाटा, वी कैन नॉट प्रेडिक्टेड द एनी गुड वे, राइट? तो यहाँ पर लॉस देखोगे तो लॉस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, राइट? ग्रेजुअली यहाँ पर लॉस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट यूजिंग दिस टाइप ऑफ मॉडल, because some of the model we are just using like we are not taking that type of gradually decreasing of particular loss, right? लॉस जितना डिक्रीज होगा अपना मॉडल उतना ही अच्छा प्रिडिक्ट करेगा। तो यहाँ से प्रिडिक्शंस में पता लग रहा है कि साथ ही साथ में एनालाइज कर सकते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर क्या करा कि वाई टेस्ट के लिए वाई प्रिडिक्ट ये हमने प्रेडिक्ट करके दिया, राइट? तो यही था बेसिक एएनएन मॉडल में। अब हम इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स पे ही मूव करेंगे, तो उसमें देखेंगे हम, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।